है कि सन 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ। मुगलों के आक्रांताओं के चंगुल से अभी भी कहीं बाकी है। अंग्रेजों के द्वारा तो हम लोग कहीं आज़ाद हुए, पर सांस्कृतिक लड़ाई बाकी थी। आप सबको याद होगा कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, आंदोलन करने वाले जितने भी कार सेवक थे या उनके अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग थे, उस समय उन्होंने कहा था कि प्रमुख रूप से हमारे 3 स्थानों को दे दो। एक तो अयोध्या का राम मंदिर दे दो, काशी विश्वनाथ दे दो, और तीसरा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दे दो। लगभग 550 वर्ष और 76 वर्षों तक राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते रहे। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। सरजू जी की धारा, खून की धारा बही। कार सेवकों ने, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। बहुत सारी लड़ाई हुई, तब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय ने हम लोगों को यह घोषित किया कि राम मंदिर जहां पर भगवान बैठे हैं वह भगवान राम की ही मंदिर है और वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और विगत वर्ष 2023 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान की रामनवमी जैसे मनाते हैं, वैसे हर साल रामनवमी जन्मोत्सव राम का मनाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश की सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी, जो लगभग पहला ये विजय हमारे सनातन संस्कृति के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा हम लोगों ने जीता और भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सब जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, भगवान राम को मानने वाले विश्व भर में जितने हिंदू समाज हैं, अब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव हम लोग मनाना चाहते हैं। जैसे हर्ष उल्लास बाजे गाजे के साथ में नाच गा के रामनवमी मनाते हैं, इतनी बड़ी जीत जब हम लोगों को मिली हुई है, तो उसके उपलक्ष्य में रामोत्सव श्री राम सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा जो सामाजिक कार्यों के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, निरंतर सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। हमारे बगल में देख रहे हैं श्रीमान शशिकांत शर्मा जी हैं, ये बड़ा चेहरा है समाज सेवा का, और इनके साथ में निरंजन भैया हैं, अनिल जी हैं, और साथ में ही रानी पाठक जी हैं। सर्वोच्च भूमिका निभाने वाले हमारे प्रिय भैया राम कुमार पाल जी, राम जी भाई जी हमारे साथ में हैं। ये पूरी टीम मिला करके और हम सब लोग जितने लोग हैं ये उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों को जय सीताराम। मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय पूजनीय श्री चंद्रनाथ महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। राम जी भाई जी है और मुंबई के सिन्हा जी है, मेरे छोटे भाई निरंजन जी है, हमारी बिटिया रानी है, हमारे मित्र अनिल जी हैं, तमिलनाडु से आए सेलम से। इतना कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने का जो अवसर है, सौभाग्य हम लोग को मिला है सभी का आशीर्वाद से, कि हम एक ऐसे मंच पे उन सभी को एक साथ देखेंगे जहाँ कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। 13 साल के बच्चे का एक कैटेगरी है जहाँ पर वो अपने रामायण से संबंधित जितने भी नृत्य कला हो, वेशभूषा हो, ड्रामा हो, चित्रकारी हो, ये अपना प्रदर्शन करें। और 13 साल से लेके एज की कोई लिमिट नहीं होगी, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, उनके लिए भी मंच रहेगा। और हम चाहते हैं ये सिर्फ 2025 तक ही सीमित न हो, युगों तक ये सीरीज चलता रहे और आने वाली पीढ़ी इस काम को और आगे तक लेके जाए। बट सबसे मेन जो हमारा उद्देश्य है, आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी हो। राम महोत्सव 2025 अयोध्या में, जहाँ राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम था, उसी समय पे हमें अयोध्या से परमिशन मिली है और वहाँ पर पूरे देश से नॉर्थ ईस्ट साउथ और खासकर ये बेंगलोर की संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके हम लोग संयोजक और सहकारी हैं। तो पूरे देश से लोग वहाँ पे आएंगे और योगी जी ने भी परमिशन दे दी है। हिमांशु विश्वकर्मा ने भी प्रॉमिस किया है कि इतने बड़े उत्सव में आपके साथ शामिल होंगे और बहुत उच्च लेवल का उत्सव है और रामलला अवार्ड भी वहाँ पे 2025 में दिया जाएगा। ये ऐसी हमारी सोच और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमारे कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं। सर कितने लोग उसमें शामिल होंगे सर? इसमें साउथ से काफी लोग हो रहे हैं, नॉर्थ से अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी मीडिया के द्वारा सूचित करेंगे। जो भी आएंगे उनका वहाँ स्वागत और सम्मान होगा। सर काफी लोग देखा जाएगा नेता लोग भी शामिल होंगे सर।
नेताओं में 2 सीएम का हमको प्रॉमिस मिला है, आगे मिल जाएगा, अभी समय है काफी। 22 जनवरी 2025 का कार्यक्रम है रामलला उत्सव। तो लोगों को क्या आग्रह करना चाहते हैं कि लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले मामले के हिसाब से, और आपको वहां पे आज अयोध्या, आज 5 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में। टूरिज्म का बहुत बड़ा हब हुआ और होते भी जा रहा है, और धार्मिक एक हमारी 500 साल की लड़ाई की जीत है। इसी के लिए राम महोत्सव का वहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर किस तरह से राम मंदिर महोत्सव हुआ? श्री राम महोत्सव उन्हीं के तर्ज पे है। इस बार सरकार ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है करने के लिए, तो हमें मौका दिया चंपक राय जी ने कि आप करिए और आपको हमारा समर्थन रहेगा, और हमारे संपर्क भी हैं, अच्छे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए, और एक 500 साल की लड़ाई की जीत के उत्सव को मनाने जा रहे हैं, तो कोई भी ये संस्थान है ना, श्री राम सेवा प्रतिष्ठान, ये 20 ईयर से हम करके आ रहे हैं। इस CSR से मतलब सेवा करके आ रहे हैं हम। ये नया प्लान किया है अभी, नया एक प्रोग्राम करने के लिए 1 ईयर का रामलला का प्राण प्रतिष्ठान का 1 ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमने ये नया प्लान किया है। इसका ऊपर सब सारे इंडिया, सारे विश्व में सब लोगों को रामायण रामायण का संबंधित क्या क्या है उसके लिए कंपटीशन रखा है। बाद में पुरस्कार के लिए अभी बोला रामायण का काम कौन कौन किया है, राम का तत्व सिद्धांत आदर्श से कौन करता है, वो लोगों को पुरस्कार करने का 2 प्लान से हमने ये प्रतिष्ठान से स्टार्ट करने के लिए प्लान किया। थैंक यू। क्या रानी पाठक जी जिस तरह से इस बैनर को हमारा जो बेसिकली ये जो मतलब ये जो आप देख रहे हो रामोत्सव, तो हमने जो अभी लुक कैमरा सेंटर, यस, शुरुआत हो चुकी है। अभी इस होटल के सामने ग्राउंड में राम कथा का आयोजन चल रहा है, जहाँ की रोज 3-4 हज़ार दर्शक आते हैं। वहाँ से भी इस कार्यक्रम के बारे में अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से हमारे छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर धार्मिक कार्यक्रम में ही भाग लेता हूँ और उसे ही करता हूँ। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से और प्लस आज जो हमारी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी और भी जो मीडिया है, उन मीडिया के थ्रू हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि कार्यक्रम के रूपरेखा हर घर घर में जाए, ताकि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। यस। सो बेसिकली यदि आपने बाहर, यदि बड़े बड़े जैसे बाहर इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा कि उनका कल्चर वो लोग कैसे फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इवेंट। या सो हम लोग जब ये इवेंट करने वाले हैं, जो रामोत्सव रहेगा जो 2025 में हो रहा है, जनवरी 22 में, तो ये इवेंट ऐसा रहने वाला है जो म्यूजिकली मतलब सबको मतलब एनहांस करके हम लोग उस लेवल पे लेके जाएंगे कि पीपल विल एट दिस एज अ सब्जेक्ट कि ओके हमें रामायण मतलब रामायण सीखनी चाहिए। तो हम लोग जो जिस तरीके से हमारा जैसे अभी आप हम लोग जो हम लोगों का स्टेज सेटअप है, इट विल बी लाइक ह्यूज। तो बेसिकली आपने जैसे आप बड़े बड़े अवार्ड देखते हो क्या, या ओके, थैंक